एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा होकर गौतम बुद्ध से कहता है कि क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है। तभी गौतम बुद्ध बोले कि यह सत्य है कि हर दुख का निवारण किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उसके यहाँ काम कर रहा था। सेठ भी उसके काम से बहुत प्रसन्न था। वह नौकर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन सेठ जी शाम को जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दीवार घड़ी टूटी हुई थी। सेठ ने नौकर से कहा कि यह घड़ी कैसे टूट गई है। तो नौकर ने घबराते हुए कहा कि मालिक, मैं साफ सफाई कर रहा था, इतने में ही घड़ी नीचे आ गिरी और टूट गई। आप मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। सेठ ने ऊंची आवाज में उसे डांटते हुए कहा कि यह घड़ी इतने दिनों से टंगी हुई थी, तुम्हें पता भी है यह घड़ी मुझे कितनी प्रिय थी। लेकिन सेठ डांटने के अलावा और कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह उसके लिए इतना काम जो करता था। इतना कहकर रात्रि को सेठ सो जाता है, परंतु उसे नींद नहीं आती है। वह पूरी रात करवट बदलता रहता है। उसके दिमाग में टूटी हुई घड़ी की ही बात चल रही थी और चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके मन में कुछ विचार आया और उठकर नौकर के कमरे में झांक कर देखा तो वह खर्राटे लेकर सो रहा था। यह देखकर सेठ को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि इसे मालिक की घड़ी टूट जाने का कोई दुख नहीं है। यह रात तो गुजर गई। अगले दिन सेठ ने कुछ दिमाग लगाया और शाम को काम निपटाकर घर आ गया और नौकर से बोला कि कल मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए तुम्हें डांट दिया, परंतु आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा तुम्हें घड़ी देने की थी, परंतु वह तो दुर्भाग्यवश टूट गई। काश यह घड़ी ना टूटती तो यह आज तुम्हारी होती। इतना कहकर सेठ अपने कमरे में आराम से निश्चिंत होकर सो गया। परंतु उस दिन सारी रात नौकर को नींद नहीं आई। वह करवट बदलता रहा और सोचता रहा कि यदि यह घड़ी ना टूटती तो आज मेरी होती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही गए होगे कि लोभ ही दुख का कारण होता है। इसे त्याग कर हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक उस सेठ का संबंध घड़ी से था तब तक वह उसके टूट जाने पर दुखी था, क्योंकि सेठ के मन में उस घड़ी के प्रति लालच था। जब उसने उसका संबंध नौकर से जोड़ दिया और निश्चिंत हो गया तो उसका सारा दुख चला गया और वह दुख नौकर पर आ गया।